नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। आप जुड़ रहे हैं प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंच रही है। उसकी वजह मेरा स्वास्थ्य था, जिसकी वजह से मुझे होम क्वारंटाइन होना पड़ा और अभी मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी आपके एग्ज़ाम होने के पहले। तो अभी मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, तो अभी आपको मेरी वीडियो सारी बिना रुके, बिना किसी वजह के मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि तैयारी तब तक अधूरी है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें आप मास्टर बनेंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि चीज़ों की टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप को शार्प करते रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। कोई भी चीज़ कभी भी एक पॉइंट पे आके नहीं रुकती है। आप अच्छा करना है, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा कर पाएंगे। तो चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, टाइम टू टाइम उनके स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं, उनके अचीवमेंट बदलते रहते हैं। कोई भी रिकॉर्ड जैसे होता है कभी स्थायी नहीं होता है। कुछ रिकॉर्ड पहले देखने में लगते हैं कि ये कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो आपसे भी ज़्यादा मास्टर होता है, वो आपके रिकॉर्ड तोड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कभी ना छोड़ें, प्रैक्टिस करते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ कैलेंडर। कैलेंडर भी आपके एग्जाम में काफ़ी आता है और कैलेंडर दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर होता क्या है, चीज़ें क्या होती हैं और कैसे वो चलता है टाइम टू टाइम। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। मैं इसमें रिफिल फिल कर लेता हूँ तब तक। तो हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। बेसिक चीज़ें हर किसी को पता होती है कैलेंडर के बारे में, तो फिर भी एक नज़र हम देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। कोई भी वर्ष कितने दिन होते हैं उसमें, तो 365 डे नॉर्मल होते हैं। लीप वर्ष अगर दिया हुआ है तो लीप वर्ष में 366 डे या 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों हो जाते हैं? इसमें क्या होता है, जो आपकी फरवरी होती है ये 28 दिन की होती है, ठीक। और लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 डेज की, यानी 29 दिन की होती है, ठीक। सप्ताह क्या होता है? सप्ताह यानी कि वीक, 7 डेज के, अ ग्रुप ऑफ 7 डेज कॉल्ड वीक, ठीक है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। अगर हम संडे से गिनना शुरू करें तो संडे यानी कि इतवार, इसको रविवार भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये सब पता है, कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए या फिर वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप जल्दी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मंडे यानी कि सोमवार, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। मंगलवार का भारतीय समाज में, खासकर हिंदू वर्ग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है। वेडनेसडे, ये होता है बुधवार। फिर आता है थर्सडे, इसको गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार। गुरुवार इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान बृहस्पति को
देवताओं का गुरु माना जाता था, इसलिए इसको गुरुवार कहते हैं। फिर आता है फ्राइडे, ये हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, रोज़ा रखते हैं, रोज़ा नहीं एक्चुअली जुमा बोलते हैं इसको। शुक्रवार, ये नीचे का दिख रहा है सर, फिर आता है हमारा सैटरडे यानी कि शनिवार। इनकी लीला तो अपरंपार ही है, जिन पे खुश हो गए उनकी चल निकले, जिनसे रुष्ट हो गए उनकी लंका लग गई। तो आप देखेंगे ये सप्ताह होते हैं, सप्ताह के सारे दिन होते हैं, ये वर्ष हो गए, और वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। और नॉर्मली या एवरेज देखा जाए तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन, और उसमें प्लस माइनस 2 या 3 दिन होते हैं। वो बैलेंस करने के लिए होता है कि एक साल में 365 दिन कैसे करने हैं। तो ये शोध का विषय है कि किस वर्ष में प्लस या माइनस 2 या 3 करना है, किस में नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, इतना सबको पता होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि एक साधारण वर्ष में और एक लीप वर्ष में अंतर क्या होता है, कैसे हम उसको अलग कर पाएंगे, कैसे डिफरेंस कर पाएंगे। तो एक साधारण वर्ष जो होगा, जनरली इसमें 365 दिन होते हैं। जनरली क्या, साधारण वर्ष में 365 ही दिन होते हैं। वो सारे वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, एक होता है लीप वर्ष, या इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 366 डे होते हैं, यानी 366 दिन होते हैं। जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, वो लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष के केस में क्या होगा, 400 से डिवाइड होना चाहिए, तभी लीप वर्ष माना जाएगा। तो दोस्तों, एक एक चीज जो यहाँ पे लिखी है या जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में बैठा लीजिए कि अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया हो, शताब्दी वर्ष मतलब वो होता है जो किसी एक शताब्दी के अंतिम वर्ष हो, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया। एक सीधे मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि जिसमें लास्ट में सारे 00 हों, वो शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, 400 हो गया, 1000 हो गया, 3000 हो गया। अभी खैर 3000 आया नहीं है, 2000 चल रहा है, लेकिन इस तरह के जो बनेंगे हर 100 साल बाद जो एक दिन पड़ेगा या जो वर्ष पड़ेगा, 100वां वर्ष, वो शताब्दी वर्ष होता है। उस केस में आपको 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लीप वर्ष लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम इस पर अगर बात करें तो जिन बच्चों का जियोग्राफी अच्छा है या उन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं
कि एग्जैक्ट 365 दिन के हर चौथे साल पे एक दिन बढ़ जाता है। 366 दिन उसमें हर चौथे साल क्यों हो जाते हैं? तो उसकी वजह ये है कि हमारा जो रोटेशन है अर्थ का वो एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होता है, वो 23 घंटे या 24 घंटे से कुछ मिनट ज़्यादा होता है। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम करके वो 4 साल में पूरा एक दिन का रूप ले लेता है, पूरे 24 घंटे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हर चौथे साल एक लीप वर्ष होता है और उसको कैलेंडर में मेंशन किया जाता है। तो हमने पढ़ा साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, दोनों में डिफरेंस और लीप वर्ष क्यों आता है हर चौथे साल, इसमें हम लोगों ने देखा। ठीक है, हमने समझा। खैर अभी तक क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, डायरेक्टली तो नहीं आती हैं। ठीक है, तो एक दो चीज़ें और हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल लाइफ में तो ऑड डेज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर में ऑड डेज हम ना पढ़ें तब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑड डेज ना पता हो या विषम दिन ना पता हो, उससे हमारा काम नहीं बनता है। तो ऑड डेज हम शुरू करते हैं। ऑड डेज या विषम दिन, ठीक है। अब ऑड डेज क्या होता है, कौन सी बला का नाम है? पंचांग या कैलेंडर तो हर कोई घर में देखता है, तो आप सोचते हैं कि ये ऑड डेज कौन सी बला का नाम है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको पता होगा कि ऑड डेज होता क्या है। ऑड डेज का मतलब सीधा है कि जो संख्याएं, कोई भी मान लीजिए संख्या या दिन या महीना दिया हुआ है, मान लीजिए जनवरी महीना दिया हुआ है, जनवरी महीने में सबको पता है 31 डेज होते हैं। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, भागफल नहीं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, वो हमारा ऑड डेज होता है। तो ऑड डेज क्या हो गया, 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वह हमारा विषम दिन कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। ठीक, अब विषम दिन, चलिए यही अगर एग्जांपल ले लें तो 7 चौको 28 होता है। ठीक है, तो 31 माइनस 28 करेंगे तो 3 जो होगा हमारा ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह महीने का हो गया, हफ्ते का हो गया, 15 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, 1 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, जितना भी होगा आपको ऑड डेज इसी तरह निकालना है। ठीक है, एनी नंबर या कोई भी संख्या व्हेन यू डिवाइड बाय 7, वॉट एवर यू गेट एज ए रिमाइंडर कॉल्ड ऑड डेज। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जब आप 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो आपका ऑड डेज होता है। ठीक है, हमने ऑड डेज देख लिया। ठीक, जनवरी महीने का हमने देख लिया ऑड डेज। अगर हमको 1 साल का ऑड डेज निकालना हो, 1 साल में कितना विषम दिन होगा या ऑड डेज होगा, अगर ये हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1 साल में हमको पता है कि कितने ऑड डेज होते हैं या कितने डेज होते हैं, 365 ये हमारा टोटल होता है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35 या 7 पंजे 35, 7 पना 35, 7 पंजे बोल रहा हूँ, 1 हमारा यहाँ बचेगा, फिर 7 दूना 14। ठीक, शेषफल हमारा 1 बचा। तो 1 साल में हम 1 ऑड डेज पाते हैं। ठीक है, तो
1 साल में 1 हो गया, 2 साल में 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 साल में 3 हो जाएगा। कैसे? 1 साल में 365 दिन है, ठीक, डबल करोगे कितना हो जाएगा, 65 दूना 130, 30 दूना, तो 730 2 साल में दिन होते हैं, ठीक। अगर इसको हम 7 से भाग करते हैं, 7 बन जाए 7, ठीक है। हम इसको यहाँ तो 0 बचेगा और यहाँ दोनों संख्या ले रहे हैं तो यहाँ 0 आएगा, 30 को उतारा, 7 4 जा 28, ठीक है। और अगर हम इसको 3 गुना कर रहे हैं तो 3 पना इधर कर ले रहे हैं, ये हो गया 2 साल के लिए। 3 साल के लिए अगर हमको इसमें निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, 30 छक्का 18 1 19 और 3 तरक्की 9 1 10, तो 1095 डेज 3 साल में होंगे हमारे, ठीक है। और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या पाएंगे, 3 से क्या, 7 से डिवाइड करना है, नॉट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 1 जा 7, वी गेट 3, 9 कैरी आउट, 7 5 जा 35, 4 और 7 6 जा 42, अगेन वी, तो जितने महीने या जितने साल होंगे उतने हमारे पास ऑड डेज बढ़ते जाएंगे। 1 साल में ऑड डेज 1 होगा, 2 साल में ऑड डेज 2 होंगे, 3 साल में ऑड डेज 3 होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही अगर बात हम लीप वर्ष की करें तो यहाँ 66 डेज होते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक के लिए थी कि आपको बेसिक कितना पता है, कितना आता है, उसके लिए था है। तो अगर अब आप साधारण वर्ष पता है आपको क्या होता है, ठीक है, ऑड डेज पता है क्या होता है, लीप वर्ष पता है क्या होता है, या अधिवर्ष पता है क्या होता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन शायद होगा कि सौ साल में या एक शताब्दी क्या होती है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना पता हो, शताब्दी होती है 100 सालों का समूह, मतलब 100 ईयर्स, ठीक है, या 100 साल। दशक क्या होता है? दशक होता है 10 साल या 10 ईयर का समूह, ठीक है। तो एक शताब्दी में या 100 साल में कितने लीप, या हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, लीप, अधिवर्ष भी बोलते हैं इसको, अधिवर्ष होंगे। सवाल हमारा ये है, ठीक है। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया है तो आप कहेंगे 100 साल है, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 साल ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों आप यहीं पे गलती कर जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि कोई भी शताब्दी वर्ष हो, उसका लीप ईयर निकालने के लिए हमको 400 से भाग करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए हमको ये नहीं पता है कि कौन से ये 100 साल हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 से लेके 100 साल, तो जो लास्ट साल होगा, 100वां साल होगा, वो 400 से डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः, ठीक है। 101 से लेके 200 तक है, तब भी डिवाइड नहीं होगा। इसमें कहीं कहा नहीं है कि 301 से लेके 400 तक है, क्योंकि उस कंडीशन में जो चौथा साल होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो जब भी ये कहे पहले 100 साल या 100 साल में कितने शताब्दी वर्ष होंगे, तो आपको करना क्या है, 100 को 4 से डिवाइड करना है, तो आप पाएंगे 25 और -1 कर देना है, यानी कि 24 वर्ष जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे
ठीक है। और बाकी जो 76 वर्ष होंगे वो क्या होंगे, साधारण। साधारण वर्ष होंगे। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में ऑड डेज जो होते हैं एक होता है, तो 76 सालों में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, इंटू 1 हो जाएगा। और हमने पढ़ा था लीप वर्ष में, एक साल में लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, तो हमारा आंसर 2 था। तो 24 इंटू 2 कर देंगे। ये तब करेंगे जब इसके आगे हमसे कुछ और पूछा जाएगा। हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना है, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे, ठीक है। सॉरी। तो आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष कैसे निकलते हैं, ऑड डेज कैसे निकलते हैं, और 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसी के आगे जितना हम लोगों ने पढ़ा, अगर इसी के आगे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन मतलब ऑड डेज। तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि एक मतलब 100 साल में 24 लीप वर्ष होंगे, 76 साधारण वर्ष होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फिर से आया है तो फिर से निकालने में कोई हर्ज नहीं है हमको। हमने 100 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 25, -1 किया, आंसर हमारे पास आया 24, ठीक है। -1 क्यों किया, क्योंकि जो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष की खासियत ये है वो लीप वर्ष तभी माना जाएगा जब वो 400 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई संख्या यहाँ रखी होती जो 400 से डिवाइड हो जाती तो एक वर्ष वो लीप वर्ष और माना जाता। तो लीप वर्ष की संख्या हमारे पास 24 है, साधारण वर्षों की संख्या हमारे पास 76 होगी, क्योंकि 100 से जो माइनस करेंगे। तो हर लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। हर साधारण वर्ष में ऑड डेज या विषम दिनों की संख्या 1 होती है, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 76 पाएंगे। तो जब अब आपको समझा ही रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि 2 कैसे आया है, क्योंकि अभी हम एक बार आपको बता चुके हैं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। अगर हम इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35, 1 बचा हमारे पास, फिर 7 दूना 14, हमारे पास रिमाइंडर या शेषफल 2 बचा। जो शेषफल बचता है वही हमारा साधारण, यह क्या कहते हैं, ऑड डेज या विषम दिन कहा जाता है, ठीक है। तो टोटल डेज हम देख लेते हैं, 8 से 14, 7 4 11 1 12। तो टोटल डेज 124 हमारे पास हुए। अगर हम इसको 7 से भाग करके देखते हैं तो 7 एकम 7 5 आया, इसको हमने यहाँ कैरी किया, 7 7 49। तो ये क्या आया हमारे पास, 5 आया, ठीक है। माइनस करके देखेंगे 5 आएगा। सर ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। तो हमने पाया कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 हुई। और अगर इसी तरह 100 सालों में 5 है तो 200 सालों में 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 300 सालों में 15 हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही 15 या 10 इसको करते हैं, आप क्या पाएंगे, जैसे मान लीजिए 10 दिन हो गए, तो शेषफल बचने की एक ही कंडीशन होती है कि आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो वो इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या भाग किससे दे रहे हैं, 7 से, तो 7 हमारी बड़ी है, तो हम इसको एक बार और कट कर लेंगे। तो 7 एकम 7, यानी अब देखिए 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 थी, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3, और 300 सालों में, यानी कि जब हम 15 इसको करते हैं, क्योंकि
100 सालों में 5 बचेंगे, दूसरे वाले साल में 10 हो जाएंगे, तीसरे साल में ये दिन 15 हो जाएंगे। तो जब ये दिन 15 होते हैं तो हम अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, हमारे पास ऑड डेज जो है 1 बचेगा। तो 300 सालों में ऑड डेज की जो संख्या है 01 हो जाएगी। और फिर क्या होगा, 400 सालों में ये संख्या 0 हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर 0 क्यों हो जाएगी, 5 चौकू 20, यानी कि हमारे पास 20 ही होगा। लेकिन आप ये बताइए, जैसे ही हम 400वां साल लेके आएंगे, 400वां साल एक लीप ईयर का होगा, क्योंकि 400वां साल जो होगा वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, एक हमको इसमें लीप वर्ष और मिल जाएगा। तो हमारे पास ऑड डेज की संख्या इस वाले साल 20 ना होकर 21 हो जाएगी, जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए ऑड डेज ये हो जाएगा साल, ये ऑड डेज जो होंगे ये होंगे। ठीक है, तो आप ये इसको याद कर लीजिए, या फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 साल में ऑड डेज कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर 200 साल में ऑड डेज देखना हो तो एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो देखिए 365 एक साल में होते हैं, 200 साल में कितने हो जाएंगे। तो एक साल में हम जब हम 100 साल की सिर्फ बात कर रहे थे तो 100 साल में हमारे 24 लीप वर्ष थे। ठीक है, और 76 साधारण वर्ष थे। तो अगले 100 साल में ये डबल हो जाएंगे, यानी कि 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 152 जो है ये हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो लीप वर्ष की ऑड डेज संख्या 2 होती है, तो ये हमारे पास 96 हो जाएगा। और इसकी लीप वर्ष की संख्या 1 होती है, मतलब ऑड डेज की संख्या 1 होती है। तो 152 साधारण वर्षों में हर साल एक ऑड डेज रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हमारे पास 6 2 8 और 9 5 14, इतने दिन हमारे पास ऑड डेज बचते हैं। अगर हम इसको 7 से भाग करके देखें तो 7 त्रिक 21, बचा हमारे पास 3, ये रहा 38, 7 पना 35। जैसा कि हमने कहा था कि हमारे 200 सालों में ऑड डेज की संख्या जो होगी 3 होगी, वो हमारे पास ये हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कैसे होगी। ठीक है, इसी तरह 200 सालों में हो गया, इसी तरह मैं आपको 300 सालों में बता दे रहा हूँ। अब देखिए 24 76 ये आपको याद रखना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करें तो 300 सालों का हमको मिल जाएगा। तो 24 तिहाई होता है 72 और 76 जो साधारण वर्ष होंगे हर साल तो 76 जो है हर साल एक ऑड डेज होता है। तो 76 सालों में 76 ऑड डेज हमारे पास हो जाएंगे। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 76 साल साधारण है। तो 300 सालों में यानी मतलब 100 साल में 76 साल ऐसे है कि साधारण वर्ष हैं। तो 300 सालों में ऐसे कितने दिन हो ऐसे कितने साल हो जाएंगे जो साधारण वर्ष होंगे। तो हमने 3 से इसको अगर जब मल्टीप्लाई कराया तो 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21 प्लस 1 22। ठीक है, इसको जो हमने ऐड किया तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3। ठीक है, जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चक्कू 28। ठीक, यहाँ बचेगा 2, 7 दूनी 14, यहाँ 6 आ रहा है, 1 आना चाहिए। हमने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती की है, उसकी आप चिंता मत करिए। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 1 7,
6 18 और 7 21 1 22, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3। चलिए हम आपको इसको करके ही दिखाते हैं। वैसे आपको ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यही आने वाला है घूम फिर के। हमारे पास 24 लीप वर्ष हो जाएंगे और 76 जो है ऑड वर्ष, ऑड नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे, मतलब ऑड नंबर बोल रहा हूँ, साधारण वर्ष रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 100 में इतना है तो 300 में कितना होगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 और ये हमारे पास आ जाएगा 76 का जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 + 22, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो होता है, यही हमने गलती की थी पिछले कैलकुलेशन में कि लीप वर्ष या अधिवर्ष जो होगा उसमें ऑड डेज जो होते हैं 2 होते हैं, तो हम इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमको प्राप्त होगा 144। और इसका हर साल एक ही लीप वर्ष होता है तो 228 साल ऐसे होंगे या जिसमें हर साल एक मतलब क्या ऑड डेज या विषम दिन हमको प्राप्त होगा। तो 228 साल में एक एक दिन एक प्राप्त हुआ है, तो 228 दिन हमको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 1 3। ठीक है, तो अगर अब इसको हम 7 से भाग करते हैं तो 7 पन्ना 35, 7 3 21 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यही वो ऐसी संख्या है जो हमको प्राप्त हुई है। और अगर आपको 400 का देखना है तो आप 400 भी देख लीजिए कि कैसे आया है। यहाँ थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव क्या देखने को मिलेगा कि देखो 1 से लेके 399 तक हमको 96 जो हैं ऑड डेज मिलेंगे, क्योंकि अगर 400 को हम 4 से भाग करते हैं तो ये हमको इस तरह से 100 दिन दे देगा कि ये 100 दिन आपके लीप वर्ष हैं। लेकिन आप इस झांसे में मत पड़िएगा। कैसे, देखिए 100 सालों में 24 आपके जो होते हैं लीप वर्ष होते हैं, 76 जो होते हैं साधारण वर्ष होते हैं। ठीक, तो अगले 400 सालों में ये 96 हो जाएगा। इसको 4 से जब गुणा करोगे तो 4 × 24, 4 7 28, 2 30। ठीक है, पूरे 400 हो गए। लेकिन एक चीज़ हमें और याद रखनी है, हमने कहा था जब शताब्दी वर्ष होगा उसका लीप वर्ष होने की कंडीशन क्या है, तो हमने आपको कहा था कि वो 400 से भाग होना चाहिए। तो क्या 400 से भाग हो रहा है तो ये एक लीप वर्ष और ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसमें एक लीप वर्ष और ऐड करेंगे तो इधर एक लीप वर्ष कम हो जाएगा, मतलब साधारण वर्ष कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो टोटल 400 सालों में लीप वर्ष होंगे वो 97 होंगे और 303 साधारण वर्ष होंगे। आपको पता है लीप वर्षों में जो ऑड डेज की संख्या हो वो हमको 2 मिलती है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 7 14 और 2 9 18 1 19। ठीक है, इधर हम एक, क्योंकि हर साधारण वर्ष एक ही विषम दिन होता है तो 303 सालों तक हमको 303 ऑड डेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 7, ये आया 9 और ये। ठीक है, अगर इस संख्या को अब हम 7 से भाग करके देखते हैं तो 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से ऑड डेज निकालना प्लस बेसिक तरीके से ऑड डेज निकालना दोनों बता दिया है। बताने का मकसद मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था किसी भी तरीके से, लेकिन बताने का पर्पज़ ये था कि आप दोनों चीज़ें सीखें, आया कैसे है और एग्ज़ाम में निकालना कैसे है। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको वही शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है। ये आप
कहीं भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको यहीं तक करा रहा हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि 400 सालों तक या 500 सालों तक फरवरी कितने ऐसे दिन आएंगे जिसमें फरवरी 29 दिन की पड़ेगी, कितने ऐसे महीने आएंगे जिसमें 29 दिन का माना जाएगा। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे। मैं हूँ आशीष कुमार और आप पढ़ रहे हैं मुझसे रीजनिंग। आज का टॉपिक कैलेंडर था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को भी। और जैसा कि हमने कहा था कि पूर्णता और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम के पहले। मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ। हर एक टॉपिक, हर एक कैलेंडर हो या क्लॉक हो, कुछ भी हो, आप एग्ज़ाम जाने से पहले उसको पूरा पाएंगे। पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। किसी भी तरीके के साथ कोई भी लूप होल छूटने नहीं दूंगा। आप भरोसा बनाए रखिए, बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे। धन्यवाद।